हेलो दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह एंड मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं शिरडी साईं बाबा समाधि मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। ये है मेरा दोस्त गणेश, जिसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर देखा होगा। हम दोनों ये ट्रिप को कंप्लीट करेंगे बाइक से। हमारा जो रास्ता होगा वो ओल्ड मुंबई टू शिरडी का हाईवे हम यूज करेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर नजारे देखने मिलेंगे, अपहिल राइडिंग के, पहाड़ों के, वादियों के, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाएगा जिसके अंदर आप फील कर सकेंगे कि आप खुद हमारे साथ प्रेजेंट हैं। हमने मंदिर के अंदर वीआईपी दर्शन किए थे। कितने टाइप के दर्शन अवेलेबल है वो आपको बताऊंगा मैं एंड आपको घुमाऊंगा नाइट लाइफ। शिरडी साईं बाबा समाधि मंदिर के आसपास की एरिया आपको दिखाई जाएगी एंड आपको लोकेलिटी घुमाई जाएगी ताकि आप जजमेंट कर सके कि वहां आप जब आएंगे तो आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। एंड ऑब्वियस बात है, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से साईं बाबा समाधि मंदिर शिरडी को घूम पाएंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा साईं बाबा के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में एंड आपको मॉर्निंग के अंदर घुमाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट स्पॉट्स है साईं बाबा समाधि मंदिर के आसपास, जैसे कि चावड़ी, द्वारका माई एंड आपको मैं घुमाऊंगा खंडोबा मंदिर, जिसके अंदर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हाजी अब्दुल बाबा कॉटेज, जो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, जिन्होंने 30 साल उनकी सेवा की। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर आपको दिखाया जाएगा जो कि बहुत रेयरली आपको देखने मिलता है। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, लाइव साईं बाबा के दर्शन आपको करवाए जाएंगे। शिरडी महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही खास जगह है जहाँ पे साईं बाबा ने समाधि ली थी। एडिशनली मैं यहाँ पे कुछ चीजें परचेस करूंगा जो आपके साथ शेयर करूंगा, जो सोवेनियर्स परचेस करूंगा वो आपको दिखाऊंगा। एंड मैं आपको लेके चलूंगा साई हेरिटेज विलेज, जो बहुत ही अमेजिंग जगह है जिसमें आपको नॉस्टैल्जिया फील होगा और ऐसे फील होगा कि आप टाइम ट्रेवल कर चुके हैं साईं बाबा के जमाने के अंदर। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन, ताकि जब आप शिरडी में आए साईं बाबा के दर्शन करने के लिए तो आप आपकी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सके। एंड हम करेंगे कुछ मस्ती, कुछ एडवेंचरस चीजें जो हमने साई हेरिटेज विलेज के अंदर की थी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम साई राम, साईं बाबा का नाम लेके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हे गाइस, स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। हम जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, बाबा जी का बुलावा आ गया है हमें। हम मुंबई से शिरडी जा रहे हैं जो 5 घंटे का रास्ता है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 250 किलोमीटर का रास्ता है और हम इसे तय करने वाले हैं बाइक के थ्रू। हमारी बाइक पीछे खड़ी है, यहाँ पे बस आप देख पा रहे होंगे, बस इसके इधर। 2 घंटे का रास्ता हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, 3 घंटे का रास्ता बाकी है। नाश्ता करने के लिए रुके हुए ढाबे पे, तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको मिलाता हूँ मेरे पार्टनर से भी, जो मेरे साथ इस जर्नी को पूरा करने वाला है मेरे साथ में, और साईं बाबा के दर्शन करेंगे। वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे, रोड भी दिखाएंगे, बहुत सारी फैक्ट्स भी बताएंगे साईं बाबा के बारे में, हिस्ट्री भी बताएंगे और अच्छे से घुमाएंगे। तो चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं एंड नाश्ता करते हैं। दोस्तों, हम मुंबई से, हमारे घर से मैं और मेरा दोस्त मॉर्निंग में 5 o'clock मिले थे एंड 5:30 हमने हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। हम हाईवे पे पहुंच चुके थे एंड 2 घंटे का रास्ता हमने कवर कर भी लिया था। बीच में हम यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में आप कह सकते हैं या होटल ढाबा आप कह सकते हैं, रास्ते पे बहुत सारे ऐसे ढाबे रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे आप रुक के ब्रेक ले सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे रुक के हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो कर रहे थे। गणेश भाई हेलो। भाइयों, अपना नाश्ता आ चुका है, मिसल पाव एंड मसाला डोसा। गणेश भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? ट्रिप अच्छे से हो जाए और क्या। भाइयों, नाश्ता अपना हो गया है, अभी चल रहे हैं हम लोग आगे रास्ता कवर करने के लिए। 2 घंटे का रास्ता उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है और अपने साथ गणेश भाई रेडी है हेलमेट पहन के। मेरा ये हेलमेट है भाई, सेफ्टी ज़रूरी है। एंड एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें सुनने हैं गाने, तो हमने हमारा स्पीकर यहाँ पे अटैच किया है जुगाड़ करके जाली से, ताकि भाई गाने सुन सके। एंड ये अपनी बाइक के ऊपर यहाँ पे अपना चालू है गूगल मैप्स यहाँ पे चालू, गाने यहाँ पे बज रहे। गाड़ी अब भाई चलाएगा, तो लेट्स गो।
तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा रास्ता अभी कवर कर लिया है। हाईवे के ऊपर ये फ़िलहाल अभी 2 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। एंड अभी वापस से हम लोग रुके हैं चाय पानी के ब्रेक के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस फिर से बहुत टाइम बाद हुआ। लास्ट में गया था लोनावला, जहाँ पे मुझे ये अप हिल और जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे गाड़ी चलाने मिली थी, बाइक चलाने मिली थी। एंड आज वापस से शिरडी जाने के मौके पे चलाने मिल रही है माउंटेन रीजन के ऊपर बाइक। एंड अभी हम लोग चाय पानी पीते हैं। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ पे बाइक पार्क किया है, यहाँ पे चाय पानी पियेंगे। एंड कुछ इस तरह से है ये हाईवे का रोड। अभी आप लोगों ने वो देखा ही होगा, घाट थी, घाट के ऊपर चढ़ रहे थे, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है। वो वर्ड कुछ तो होता है जिसको बोला जाता है, वो टाइप की राइडिंग, अप हिल राइडिंग शायद बोलते हैं। ऑफ रोडिंग तो नहीं बोलूँगा, ऑफ रोडिंग तो दूसरी हो जाती है, वो वाली अभी की है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और ये रहे अपने गणेश भाई। गणेश भाई क्या हालचाल? चाय पीते हैं भाई। अपना वो बैग किधर है? इसने ये जो स्पीकर हमने लगाया जाली से बैग के ऊपर भाई, उसने अलग ही मज़ा दिया अपने को, है ना? क्या आ रहा था, मस्त फील आ रहा था ना, जब जैसे हम लोग की बीट्स पकड़ रहा था, अप रोड आ रही थी, अपहिल आ रही थी। तो क्या बोलते हैं, चले फिर चाय पी ली के पीनी है अभी? चलो फिर चाय पीते हैं दोस्तों। भाइयों बहनों दोस्तों साई भक्तों, हम लोग ने काफ़ी रास्ता कंप्लीट कर लिया। अभी सिर्फ 100 किलोमीटर्स बचे हैं, 100 किलोमीटर्स का रास्ता बाकी है। एंड वो पूरा करने जा रहे हैं। एंड हमारे स्पीकर ने हमें धोखा दे दिया, इसकी बैटरी हो गई डेड। पर कोई बात नहीं, अब 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट रास्ता बचा है, 100 किलोमीटर। तो उससे चलिए पूरा करते हैं और मज़े करते हैं। क्या बोलते हैं गणेश भाई? बड़ी भाई हैरत की बात यह है कि भाई गणेश जी दर्शन करने जा रहे हैं साईं बाबा के। और ये मैजिक देखिए, ये रहे प्रॉपर गन्ने, जिसका हम यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट लिया है हमने। एंड गन्ने का जूस पीने वाले हैं। भाई आप कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, भाई मुंबई की, महाराष्ट्र की जान है गन्ना। और गन्ने का जूस पीना लोग बोलते हैं अनहेल्दी है। अनहेल्दी है ठीक है, उसके अंदर शुगर है, बट भाई उसके बिना रहा भी नहीं जाता। तो ऑब्वियस बात है भाई, अब इतनी गर्मी लग रही है हमें, भाई झूठ नहीं बोलूँगा, इतनी गर्मी नहीं लग रही, ठीक ठाक गर्मी लग रही है। तो क्यों ना गन्ने का जूस पी लिया जाए। तो गन्ने का जूस पी रहे और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे। उतने में अपनी जो बाइक है वो भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, बाइक भी गर्म हो जाती है। तो बाइक को भी थोड़ा छाँव में खड़ी कर दिया है, ऑफ़ कर दिया ताकि बाइक ठंडी हो जाए। एंड यहाँ पे अपना बन रहा है गन्ने का जूस। एंड गणेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे ट्रिप के बारे में? हो गए स्मार्ट दिख रहा हो नहीं? स्मार्ट तो आप दिख रहे हैं भाई, आपका ये जो ना, ये कर लीजिए बस हो गया स्मार्ट ही। गणेश अभी तक कैसी लग रही है ट्रिप? अरे भाई मज़ा आ रहा है, मेरा तो और लग रहा है और 1-2 घंटे की ट्रिप और लंबी होनी चाहिए। तू बहुत टाइम बाद जा रहा है ना? 10 साल के बाद जा रहा है ना शायद? शिरडी 10 साल में। भाई गणेश 10 साल के बाद, 8-10 साल हो गया ना? स्कूल टाइम पे शायद तो गया था। स्कूल टाइम पे भाई गया था। एंड आज गाड़ी नहीं आई थी तभी भाई 8-10 साल के बाद भाई जा रहे हैं और बाइक से जा रहे हैं। रास्ते भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अफसोस अपन गणेश भाई को एक्सप्रेस वे नहीं दिखा पाया, अपने पास 4 व्हीलर होता अपन एक्सप्रेस वे से जाते। बट ये रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई अपने को। क्या बोलता है? मस्त आया ना? उल्टा इधर ये वाला रास्ता गाँव वाला चलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत सारा। अपहिल पहाड़ियों के बीच में जो एड्रेनलिन रश आया है बॉडी के अंदर,
और भाई वो जो बची कुची कसर थी वो गाने पूरे कर रहे थे। अरे भाई मैंने ये सर पे जो खरबूजा लटकाया हुआ है, ये इतना घटिया हेलमेट है ना भाई। ये हेलमेट है मेरी कोई बहन मत का लो भाई, जेंट्स तो मत लो भाई, ये इतना घटिया हेलमेट है ना, ये हेलमेट है मेरी बहन का, जिसको मैं लेके आया, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई मजबूत थोड़ा है। सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। मजबूत तो है पर भाई खरबूजा है, ये सीधा सीधा खरबूजा सर पे। एक साइड से सर भारी हो जाता है, कभी इधर से भारी हो जाता है, कानों के अंदर हवा जाती है, नाक में, मुंह में, आंखों तक में हवा जा रही है भाई, क्या बोलूँ मैं। मतलब ये पहन के बंदे को कुछ नहीं, लेकिन बंदे को इंटरनली बहुत कुछ है। बंदा सेफ तो रहेगा, अगर एग्जाम्पल के लिए खुदा ना खास्ता गिर गया, पर भाई सर वैसे ही दुखने लग जा रहा है ये पहन के। आ गए भाई अपने गन्ने के जूस। बस नींबू वींबू डाल के बनाया भाई। भाई गणेश का तो फेवरेट है भाई, इसका मालूम है ना शुगर स्पाइक कितनी करता है, पर भाड़ में जाए वे। लेकिन अभी लस्सी पी रहा है। आजकल लस्सी पीता है गणेश। भैया भैया आगे लिफ्ट दे दोगे क्या, शिरडी जाना है भैया। भैया आगे लिफ्ट दे दो। भैया आप कहाँ जा रहे हो भैया। अबे साले बाबा के पास नहीं जा रहा। भाई हमने सोचा जरा 2 मिनट रुक जाए, इन वादियों का जरा मज़ा ले ले। हमें घाई तो है नहीं, तो भाई क्यों ना जरा ठहर के जाए जरा आराम से। ओ भाई विंडमिल, विंडमिल, ओ भाई, ओ भाई विंडमिल। और इंदर भाई जरा खेतों में हल्का होके आ जाइए, बॉटल इधर पड़ी हुई है, पानी हम भर देते नलके से। भाई मैं तो कहूँगा जब भी आप लोग ट्रिप पे निकलो, कहीं भी जाओ घूमने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है रास्ते को हमेशा पूरा करने की कोशिश करो कि पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए, टाइम से पहुँच जाए, रास्ते में रुक ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई रास्ते के बीच में रुक जाया करो, शांति रखा करो, रास्ते को एंजॉय करने के साथ ये मत भूल जाओ कि भाई ठहरना भी ज़रूरी है। ठहर के जो आप लोगों को शांति महसूस होगी भाई, वो एक अलग लेवल का फील है, उसको रियल पीस कहा जाता है। अब अगर हम भागते ही रहे कि पहुंचना है, पहुंच तो जाएंगे, बट ये जो नज़ारे हैं और ये जो शांति है, इसे फील नहीं कर पाएंगे। मन को शांत रखो, ठहर जाओ। एक बहुत ही अच्छी मूवी का डायलॉग है जो मुझे अभी याद आया है, मुझे पता नहीं कौन सी मूवी का है, बट एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, वो ये है कि अगर रास्ते की फ़िक्र करोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। क्यों, सही कहा ना गणेश भाई, मैंने कहा रास्ते की फ़िक्र करोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी भाई। सही बात है ना, ठहरना ज़रूरी है कि नहीं ज़िंदगी में। ट्रिप को एंजॉय करते हो, डेस्टिनेशन पे एंजॉय नहीं, ट्रैवलिंग में भी एंजॉय है। दोस्तों अभी हमने एक फ़ाइनल ब्रेक लिया है 15-20 मिनट का, जो एक रिफ़्रेशमेंट ब्रेक है, जिसके अंदर हम थोड़ा हाथ मुँह धो के थोड़ा पानी वगैरह पियेंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, एंड फिर वापस हमारी फ़ाइनल एक राउंड लगाएंगे, जिसमें हम डायरेक्टली शिरडी पहुंच जाएंगे विदाउट एनी ब्रेक लिए। डायरेक्ट हम जाएंगे, ऑलमोस्ट 40 मिनट या 50 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। एंड ये हाईवे के ऊपर एक्सप्रेसवे का हाफ कट हमें मिल गया था, वहीं से हम ऊपर आ गए थे एक्सप्रेसवे के। एंड अभी फाइनल राउंड हमारा मारेंगे, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। एंड अभी यहाँ पे हम लोग रुके हुए ये जगह पे, बाइक को भी हमने थोड़ा रेस्ट दे दिया है ताकि बाइक हमारी थोड़ी ठंडी हो जाए, हीटअप हो जाएगी, वरना यहाँ पे रुके थे रिफ़्रेशमेंट्स के लिए। ये रही अपनी बाइक, ये हाईवे का आपको एरिया दिखा देता हूँ। एंड यहीं पे भाई हमने लिया है पानी एंड एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक। यस, क्या है ये? वेट टिश्यू। ओह वेट टिश्यू। ये भाई अच्छा, वैसे अच्छी चीज़ है। खोल के मैंने तो ऐसे ही करना है। ये क्या अपने को, ये क्या बहन लोग बताते, तो हाँ। बोली बहुत धूप रहेगा, ये यूज़ करना। भाई हम लोगों ने यूज़ कर लिया वेट टिश्यू। भाई मज़ा ही है और कुछ नहीं है भाई। ये पी लेना, गर्म हो जाएगी तो फिर भाई पी नहीं जाएगी। भाई अपना चश्मा तो पहन ले, हमारी आंखें। एंड लेट्स चीयर्स।
तो दोस्तों हम लोग आ गए थे हमारे होटल के अंदर, हमने चेक इन कर लिया था, शिरडी के अंदर हम पहुंच गए थे। एंड अभी हम लोग दर्शन करके भी आ चुके हैं, क्योंकि दर्शन करने जाते समय फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो हम फ़ोन लेके नहीं गए थे, दर्शन करके आ चुके। आगे के जो क्लिप्स आपको देखने मिलेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। आउटसाइड का जो एरिया है, थोड़ी नाइट लाइफ भी आपको दिखाई जाएगी शिरडी की, साईं बाबा के दर्शन भी आपको करवाए जाएंगे। एंड आपको जो लोकल एरिया है और कुछ खास चीज़ें वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को हमारा रूम दिखाता हूँ, हमारा होटल दिखाता हूँ। होटल कैसा है, ये यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ पे वॉशरूम है, एंड यहाँ पे हमारा सामान है। ये बेड है और एक और ये बेड भी है। एसी रूम हमने लिया था, ऑब्वियस बात है भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड बाहर से मैं आपको हमारा व्यू दिखाता हूँ। व्यू बहुत ही सुंदर है। विंडो ओपन करके आपको आउटसाइड व्यू दिखाते हैं। ये हमारा व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। मौसम अभी रात हुई है तो थोड़ा ठंडा होना शुरू हुआ है, वरना इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या ही बताया जाए आपको। टीवी तो ऑब्वियस बात है भाई देखेंगे नहीं हम लोग, देखने का टाइम भी नहीं है और ना देखने का मन है भाई। तो इस प्रकार से हम लोगों का होटल है। तो अभी चलते हैं, आपको बाहर की चीज़ें दिखाते हैं एंड बाहर घुमाते हैं। एंड दोस्तों ये रहा हमारा शिरडी का जो हम वीआईपी दर्शन करके आए थे, पेड पास दर्शन जो होता है हमने वो किया था। मैंने ये प्रसाद से और ये फिंगर से जो हमारी पर्सनल डिटेल्स है वो थोड़ी हाइड आउट की हुई है, पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको स्लिप मिलती है जिसके ऊपर आपका टाइमिंग लिखा होता है, डेट लिखा होता है एंड गेट नंबर लिखा होता है, कितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं, कितने लोगों पास ले रहे हैं। आप 2M देख सकते हो, 2M मतलब 2 मेल्स, और आपका नाम पूछा जाता है, आपका आईडी प्रूफ लिया जाता है और पर पर्सन 200 रुपीज़ का ये पास आपको दिया जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा राउंड मारने के लिए, धूप बहुत थी। एंड अभी यस रूम को कर दिया है लॉक, ये रूम है, ये रूम को कर दिया लॉक। एंड अभी जा रहे हैं नीचे राउंड मारने के लिए। गणेश भाई दर्शन आपको कैसे लगे? अरे मस्त, पास भी एसी वाले रूम में मिल रहा है, एकदम मस्त। और कुछ कहना चाहोगे आप दर्शन के बारे में, लाइन के बारे में, मंदिर के बारे में? वीआईपी दर्शन ही लो, वीआईपी दर्शन बेस्ट है ना, एंड वर्थ इट है। एंड एक तरह से ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि भाई वो 200 रुपये को ना गिने आप, क्योंकि एक तरह से आप समझिए कि जो मैनेजमेंट है और आपने बाबा को ही चढ़ा दिया है ना, तो पैसे को उसके अंदर नहीं गिनना चाहिए, वरना लोग बोलेंगे कि भाई जनरल लाइन में चढ़ो, वीआईपी तुम लोग कौन हो। सही बात है कि नहीं? क्योंकि एक तरह से आपने मंदिर के ट्रस्ट को जाता है, मैनेजमेंट को जाता है, और आप ये समझ लीजिए कि आपने बाबा को ही चढ़ा दिए। तो इस प्रकार से हमारा ये होटल है। लिफ्ट से हम लोग आए थे, चलिए आपको यहीं से पहले साईं बाबा के दर्शन करा देते हैं। एंड ये रही अपनी बाइक भाई, और रात में आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है अभी, और थोड़ी भाई धूप निकल गई है, यानी कि भाई गर्मी कम हो गई है, और जिसकी वजह से हम लोग भी अभी उतरे हैं बाहर। और भाई ये रही अपनी बाइक, एंड ये है हमारा होटल, होटल साई सिमरन, जहाँ पे हमने हमारी बुकिंग की है एंड रूम लिया है। लोकेलिटी आप देख सकते हो, गाड़ियाँ चल रही है। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे थोड़ी कम है, अंधेरा ज़्यादा लगता है, वरना आप लोग को पता है मुंबई के अंदर अगर ये लाइट पे ये टाइम पे हम लोग घूम रहे हो भाई, कितनी चकाचौंध रहती है और कितनी रोशनी रहती है। दोस्तों हम दोपहर के 1-2 बजे शिरडी में पहुंच गए थे, एंड शिरडी पहुंचने के बाद जो सबसे पहली चीज हमने की वो ये था कि होटल में चेक इन किया। होटल में चेक इन करने के बाद आधा 1 घंटे के लिए हमने ब्रेक लिया। हम थोड़ा एसी में लेट गए थे, क्योंकि जिस समय पे हम शिरडी पहुंचे थे बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा धूप हमें लगी थी बाइक के ऊपर, तो हमने डिसाइड किया कि पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेके हमने अपने आप को फ्रेशन अप किया, हमारे कपड़े चेंज किए एंड दर्शन करने के लिए निकल गए। दर्शन करने के लिए हमें मैक्सिमम जो टाइम लगा था वो था 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर हम दर्शन करके बाहर भी आ चुके थे टेम्पल के, क्योंकि हमने किए थे वीआईपी दर्शन। हमारे दर्शन होने के बाद हम होटल में आए थे अपना मोबाइल फोन लेके आने के लिए, ताकि मैं आपको आगे का जो वीडियो है वो दिखा सकूं, क्योंकि मोबाइल फोन
मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। या तो आपको आपका जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ पे मोबाइल फ़ोन छोड़ के आना पड़ता है या फिर आपको बाहर जमा करवाना पड़ता है। अभी ये जो आप गली देख रहे हैं ये एग्ज़ैक्टली साईं बाबा समाधि टेम्पल के मेन जो मंदिर है उसके बाहर की ये मेन रोड है, मेन गली है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी शॉप्स है, बहुत सारे भक्त जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने के लिए जो मंदिर है वो रात को अप्रोक्सीमेट 10 साढ़े 10 तक खुला रहता है। ये आप देख सकते हैं साईं बाबा मंदिर के सामने की एग्जैक्ट गली है। आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप घूमने के लिए आएंगे तो आप यूज़ टू हो जाए इस रोड से। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये साईं बाबा उद्यान है, जहाँ पे आप फैमिली के साथ अगर आते हैं तो थोड़ी देर बैठ सकते हैं, गार्डन में घूम सकते हैं एंड लोकल एरिया देख सकते हैं। हम लोग रात के अंदर इसीलिए निकले थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी एंड हमने डिसाइड किया था कि जो हमारा लंच एंड डिनर होगा वो हम हमारे हिसाब से जहाँ हम खाना पसंद करेंगे वहाँ पे करेंगे। हम ये जो लोकल एरिया है हम यहाँ पे घूम रहे थे ताकि एरिया से हम भी थोड़ा यूज टू हो जाए। मैं पहले मंदिर के अंदर 3 से 4 बार आ चुका हूँ। ये जो मेरा विजिट है ये मेरा 5th विजिट है आई गेस, जब मैं शिरडी में साईं बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए आया हूँ। इससे पहले मैं पास में 3-4 बार आ चुका हूँ। अभी हम रात में यहाँ पे घूम रहे थे, लोकल एरिया देख रहे थे ताकि मॉर्निंग में कल सुबह जब हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए आए तो हम एरिया से थोड़ा यूज टू हो जाए, ताकि कौन सी गली कहाँ से कनेक्ट होती है, क्या क्या चीजें इस रोड के अंदर है। क्योंकि जब मैं पहले आता था तब मैं कार से आता था मेरी 4 व्हीलर में मेरी फैमिली के साथ में, तो हम मोस्टली होटल में चेक इन करके नेक्स्ट डे दर्शन करते थे एंड वापस मुंबई चले जाते थे। बट क्योंकि अभी मैं मेरे दोस्त के साथ आया हूँ और मैं बाइक लेके आया हूँ तो बाइक में एक कन्वीनियंस आपको मिल जाता है कि बाइक कोई भी गली के अंदर घुस जाती है। दोस्तों यह अभी रेस्टोरेंट है एक जिसपे हम लोग ने मॉर्निंग में लंच किया था एंड अभी वापस से डिनर करने के लिए आए हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, मैंने सोचा कि ये डिनर की जगह ये है होटल बावर्ची। यहाँ पर आकर हमने खाया था मॉर्निंग में हमारा लंच एंड अभी नाइट के लिए वापस से आए हैं। हम लोग अभी रात में थोड़ा घूम रहे थे शिरडी के अंदर, थोड़ा लोकल एरिया चेक कर रहे थे ताकि कल सुबह हम लोग कहाँ कहाँ घूम सकते, एरिया से थोड़ा यूज टू हो रहे थे। क्योंकि मैं पहले जितनी बार भी आया गाड़ी में आया, हम लोग दर्शन करके चले जाते हैं फैमिली के साथ में एंड अभी हम लोग थोड़ा बाइक से आए तो बाइक इजीली कोई भी रोड के अंदर हम पतली गली के अंदर भी घुसना चाहे तो घुस जाते हैं। तो अभी ये होटल के अंदर आए हैं, वहाँ पे अपना जीला बैठा है, डिनर अपना रेडी हो रहा है, डिनर खाएंगे एंड मिलते हैं अब आपको डायरेक्टली कल सुबह। दोस्तों आज का दिन जो है फ्राइडे है, हम लोग शिरडी में आए थे थर्सडे यानी कल के दिन आए थे एंड कल ही हमने हमारे दर्शन किए थे। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ताकि अगर आप यहाँ आने का प्लान बनाते हैं आपको वो इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी और आप आपका जो प्लानिंग है वो उस हिसाब से दर्शन शेड्यूल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सैटरडे संडे वाले दिन शिरडी साईं बाबा दर्शन करने के लिए अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे साईं बाबा के भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अंदर क्राउड मैनेजमेंट जो होता है, बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है अगर आप जनरल में जाते हैं एंड इवन अगर आप पेड पास जो 200 रुपीज़ का दर्शन हमने किया था कल के दिन वो भी अगर आप करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लाइन हो जाती है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रख के और प्रिपेयर करके आइएगा। एंड एडिशनली थर्सडे का जो दिन था जिसमें हमने कल दर्शन किया उस दिन भी अगर आप जनरल लाइन में लगे थे तो भी आपको जो है क्राउड बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि जो थर्सडे का दिन होता है वो साईं बाबा का दिन होता है एंड उस दिन भी बहुत सारे भक्त साईं बाबा का दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मंदिर का जो मेन टेम्पल है, मेन टेम्पल की जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 से साढ़े 10 बजे तक ये टेम्पल ओपन रहता है भक्तों के दर्शन करने के लिए, साईं बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों दर्शन करने के लिए 3 तरीके हैं, 3 तरीक़ों से आप दर्शन कर सकते हैं शिरडी में साईं बाबा के। पहला तरीका है जनरल, जिसके अंदर आप अगर लाइन में लगते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। वो टाइम थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, कभी उससे भी ज़्यादा लग सकता है, कभी आप 2 घंटे के अंदर भी जनरल लाइन के अंदर दर्शन कर सकते हैं। सेकंड होता है पेड पास, वीआईपी दर्शन जिसे कहा जाता है, जो कि हमने किया था। इसका एक पास आपको लेना पड़ता है जो कि होता है 200 रुपीज़ का एंड ये दर्शन आपको मोस्ट प्रोबेबली 30 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। हमें कल जब हमने पेड पास वाला दर्शन किया था तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट के अंदर दर्शन हो गया था एंड दर्शन करके मंदिर के बाहर भी हम आ गए थे। तो अगर आप रफ टाइमिंग लेके चलें तो वो होगा 30 मिनट्स के अंदर आपका पेड पास का दर्शन हो जाएगा। थर्ड जो तरीका है मुक्त दर्शन। ये तरीका आपको दूर से बाबा जी के दर्शन करवाए जाते हैं और बाहर से ही आपका एग्जिट हो जाता है। मीन्स आप मंदिर के अंदर जाते हैं बट बाहर ही आपका एग्जिट हो जाता है, आप समाधि जो है साईं बाबा जी की
उनके पास नहीं जा पाते। ये आपका जो दर्शन है इसके अंदर 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये 3 तरीके के दर्शन हैं जिसके थ्रू आप बाबा जी का आशीर्वाद ले सकते हैं शिरडी में आके। तो आप आपका प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि बाबा की आरती मंदिर के अंदर कितने कितने बजे होती है और कितनी बार होती है। तो टोटल 4 तरीके से बाबा जी की आरती की जाती है। पहली आरती है काकड़ आरती, जो कि सुबह 5:15 पे शुरू होती है। एंड अगर आपको इस आरती के अंदर शामिल होना है तो जी हाँ, आप इसके अंदर शामिल भी हो सकते हैं। एंड इसके लिए आपको 600 रुपये की एक पास देना होता है। एंड ये पास आप साईं बाबा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। सेकेंड आरती जो है वो है मध्याह्न आरती, जो कि 12 बजे होती है। थर्ड आरती जो है वो है धूप आरती, जो कि सूरज ढलने के बाद या सूरज ढलने के समय पे की जाती है। एंड फोर्थ आरती है वो है सहज आरती, ये होती है 10 बजे के अराउंड। तो दोस्तों फाइनली द वेट इज ओवर। जिस रीजन की वजह से आप लोगों ने इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया था वो समय अब आ चुका है। मैंने और मेरे फ्रेंड ने जो हमारा होटल था उससे चेकआउट कर दिया है। एंड बाहर आके हम एक रेस्टोरेंट के अंदर हमारा ब्रेकफास्ट कर रहे थे जिसमें हमने चाय नाश्ता लिया। एंड अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साईं बाबा समाधि मंदिर के आसपास का एरिया, जो इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पे जब भक्त दर्शन करने के लिए शिरडी में आते हैं तो और कौन सी जगह घूमते हैं, वो चीजें मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। एंड आपको इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट्स एंड हिस्ट्री भी बताऊंगा। दोस्तों अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है चावड़ी। श्री चावड़ी पर साईं बाबा जी लोगों को मिला करते थे एंड लोगों की समस्याओं को सुना करते थे। एंड यहाँ पे साईं बाबा प्रोसेशन निकालते थे फ्रॉम द्वारका माई टू चावड़ी, एंड दिस यूज्ड टू हैपन एवरी ऑल्टरनेट डेज। दोस्तों ये एरिया साईं समाधि मंदिर के 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में ही आ जाता है। एंड यहाँ पर आगे की तरफ आप देख सकते हैं श्री चावड़ी के सामने है द्वारका माई। द्वारका माई एक जमाने में मॉस्क हुआ करता था। द्वारका माई वो जगह है जहाँ पर साईं बाबा ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताया था। साईं बाबा यहाँ पे 60 इयर्स तक कंटिन्यूसली रहे थे। शिला स्टोन जिस पर साईं बाबा बैठा करते थे वो स्टोन भी यहीं पर है। एंड सेक्रेड फायर धूनी जिसे साईं बाबा ने प्रज्वलित किया था, स्टार्ट किया था, वो साईं बाबा के जीवन काल से लगातार जल रही है। एंड यहाँ आने वाले सभी साईं भक्तों को यही धुनी प्रसाद के रूप में दी जाती है। दोस्तों द्वारका माई के अंदर जाने के लिए भी आपको अलग से लाइन लगानी पड़ती है। बाहर से आपकी लाइन स्टार्ट होती है एंड लाइन में लगने के बाद जब आप अंदर जाएंगे तो वहां से आप द्वारका माई के दर्शन कर सकते हैं। एडिशनली अगर इसी एरिया में आप देखेंगे तो श्री चावड़ी के एग्जैक्ट सामने आपको मिलेगा हाजी अब्दुल बाबास कॉटेज। ये साईं बाबा के बहुत बड़े एंड लॉयल फॉलोअर थे। एंड इन्होंने अपने जीवन के 30 साल, जी हाँ 30 इयर्स साईं बाबा को अर्पण किए थे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं साईं बाबा समाधि मंदिर के पास तो आप जरूर श्री चावड़ी, द्वारका माई और हाजी अब्दुल बाबा कॉटेज के दर्शन भी कीजिएगा। यहाँ पे आपको लोकली बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स भी नजर आएगी जहाँ से आप सोवेनियर्स परचेज कर सकते हैं एंड आपके मनपसंद चीजें जो है वो खरीद सकते हैं। अब इसी एरिया के अंदर फोर्थ चीज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट स्पॉट है वो है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। जी हाँ दोस्तों, जब आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे श्री चावड़ी के, द्वारका माई के, हाजी अब्दुल बाबा कॉटेज के, तो इसी के बाजू में आपको फोर्थ इंपॉर्टेंट स्पॉट दिखेगा, वो है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। बहुत ही रेयर होता है जिसमें हनुमान जी साउथ फेसिंग होते हैं। एंड अगर आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पे आकर जरूर हनुमान जी के मंदिर जो है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, वहां से भी आप आशीर्वाद लीजिएगा। दोस्तों इस एरिया की जो वाइब है वो काफी ज्यादा पीसफुल है, काफी ज्यादा शांतिपूर्वक है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट साइड में मोस्टली हर गली के अंदर आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी जहाँ से आप प्रसाद परचेज कर सकते हैं, अपने लिए सोवेनियर्स परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ से निशानी लेके जाना चाहते हैं साईं बाबा जी की तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख दर्शन की लाइन, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो टाइप्स ऑफ दर्शन है उसके अंदर मुख दर्शन भी एक पार्ट है जिसमें आप साईं बाबा समाधि मंदिर के मुख दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड अब आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जिस रीजन की वजह से हमने ये वीडियो बनाई है, जिस रीजन की वजह से हम शिरडी में आए हैं, वो अब करने का समय आ चुका है। अब मैं आपको दोस्तों करवाने जा रहा हूँ साईं बाबा समाधि मंदिर के जो
मेन रूम है उसके लाइव दर्शन। दोस्तों, साई समाधि मंदिर वो जगह है जहां साईं बाबा ने अपना आखिरी समय बिताया था और समाधि ली थी, और इसी जगह पर साल 1922 में 1922 में ये मंदिर बनाया गया था। 15 अक्टूबर 1918, 15 अक्टूबर 1918 ईयर में दशहरे वाले दिन साईं बाबा ने शिरडी में समाधि ली थी, और तब से लेकर आज तक शिरडी में दशहरा कुछ खास तरीके से ही मनाया जाता है। दोस्तों, ये एक टीवी है जहां से मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं, जो कि श्री चावड़ी और द्वारका माई के एग्जैक्टली बाजू में है। एंड इसी के आसपास आपको बहुत सारी सोवेनियर शॉप्स मिल जाएंगी। एंड इसके सामने एक और ये टीवी है जहां से आप बाहर से ही साईं बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। एडिशनली दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लड्डू प्रसाद काउंटर, जो कि शिरडी साईं बाबा समाधि मंदिर के आसपास बहुत जगह पे है। अप्रोक्सीमेटली मैंने खुद 4 से 5 काउंटर देखे थे। यहाँ से आप अपने लिए एंड अपने फैमिली मेंबर्स के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ से एक लोकल सोवेनियर शॉप से मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एंड अपने लिए कुछ चीजें परचेज की थी। ये एक इविल आई ब्रेसलेट है जो कि मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खरीदा था। ऐसी सोवेनियर शॉप से आप भी अपने लिए बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और मैंने यहाँ पे एक और चीज खरीदी थी, जो कि ये है एक साईं बाबा जी की एंड गणपति जी की एक मूर्ति आप कह सकते हैं, जिसे मैंने सोचा था कि जो मेरी कार है, जो मेरी 4 व्हीलर है, उसके सामने मैं इसे लगाऊंगा। दोस्तों, ये जो ब्रेसलेट्स है ये मुझे काफी ही अच्छे प्राइस में मिले। एंड आप यहाँ पे खुद भी परचेज कर सकते हैं। ये कुछ और ब्रेसलेट्स थे जो मैंने परचेज किए। ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं 30 रुपीज से 20 रुपीज के बीच में, या थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है हर शॉप पे प्राइस। इतने प्राइस में आप खरीद सकते हैं। एंड जो मूर्ति थी वो मैंने अराउंड 150 रुपीज के अंदर परचेज की थी। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड आपको एक और इम्पोर्टेंट स्पॉट है वो दिखाते हैं। दोस्तों, अब जो एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्पॉट है वो ये है कि श्री सद्गुरु छोटे बाबा तपोभूमि मंदिर, यहाँ पे हम आए थे। ये मंदिर भी साईं बाबा समाधि मंदिर के 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर आ जाता है। एंड इसी के बाजू में है श्री खंडोबा मंदिर। खंडोबा देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। मंदिर के अंदर आपको श्री मार्तंड भैरव के दर्शन होंगे एंड मंदिर के सबसे पहले पुजारी महस्पति जी के दर्शन होंगे। ये मंदिर की जो खासियत है जिसकी वजह से इसको साईं बाबा से जोड़ा जाता है वो ये है कि दिस वाज द फर्स्ट टेंपल साईं बाबा विजिटेड व्हेन ही केम टू शिरडी। तभी यहाँ के पंडित महस्पति जी ने उन्हें आओ साईं करके पुकारा था एंड साईं की उपाधि दी थी, जिसके बाद बाबा जी शिरडी में साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ फाइनल इंफॉर्मेशन टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप शिरडी में साईं समाधि मंदिर से दर्शन करके एग्जिट आते हैं तब आपको प्रसाद दिया जाता है एंड एडिशनली आपको एक कूपन दिया जाता है। वो कूपन होता है प्रसादालय का फ्री कूपन। प्रसादालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे साईं भक्त प्रसाद खा सकते हैं एंड वहाँ की जो कैपेसिटी है वो 3500 लोगों की कैपेसिटी वाला प्रसादालय बनाया गया है, जहाँ पे सारे साईं भक्त आके प्रसाद चख सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप यहाँ का आइटिनरी प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे जब आप आएंगे, अगर आप 2 दिन का या 1 दिन का प्लान करके आते हैं तो यहाँ से आप शनि शिंगणापुर टेम्पल भी जा सकते हैं। शनि शिंगणापुर टेम्पल शिरडी के मेन टेम्पल से 75 किलोमीटर दूर है। एंड यहाँ पे अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो भी आप जा सकते हैं। हाउएवर, अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो यहाँ से बसेस एंड प्राइवेट टैक्सीज भी चलती हैं, जो आपको 200 से 400 रुपीज के बीच में शनि शिंगणापुर टेम्पल आपको लेके जाते हैं एंड वापस यहाँ पे शिरडी साईं समाधि मंदिर के पास ड्रॉप भी कर देते हैं। तो आप आपका जो आइटिनरी है उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, जो अपना ओवरऑल अभी तक ट्रिप जा रहा है बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छा जा रहा है। बहुत प्यार से अच्छे से हमारे दर्शन भी हुए। मैंने आप लोगों को भी घुमाया, आप लोग को पूरा एरिया लोकल का दिखाया। अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ साई विलेज हेरिटेज, जो साईं बाबा मेन टेम्पल से सिर्फ 10 मिनट दूर है मैं कह सकता हूँ। तो हम लोग बाइक से वहाँ पर जा रहे हैं एंड वहाँ पर भी बहुत सारी अच्छे तरीके से एक आर्ट के फॉर्म में
साईं बाबा की लाइफ को डिस्प्ले किया गया है, शोकेस किया गया है, ताकि हम जो आज के जनरेशन है उन्हें समझ सके, उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर सके एंड आगे उनके जो मैसेजेस है ह्यूमैनिटी को लेके उसे स्प्रेड कर सके। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग रुके हुए हैं, हमारा एक ब्रेक लेने के लिए, एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक, एंड चलते हैं साई हेरिटेज विलेज। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं साई हेरिटेज विलेज। चलिए यहाँ पे अंदर जाते हैं। कितना मेंबर है? 2 है। 2 जने का 300, एंट्री टिकट 150 पर हेड। हाँ। इसमें आपको इंक्लूड है बाबा जोड़ शिरडी, मैजिक शो, एडवेंचर गेम्स, फोटो स्पॉट और पेपेट शो। ठीक है। बाकी जो राइड करना, ट्रेन राइड, रोप राइड, ट्रेन रन, तो सेपरेट चार्जेस। ठीक है। टिकट है 2 टिकट द्या। एंट्री टिकट 150 है, उसमें आपको इंक्लूड है बाबा जोड़ शिरडी, मैजिक शो, एडवेंचर गेम्स, फोटो स्पॉट और पेपेट शो। बाकी जो राइड करना, ट्रेन राइड, रोप राइड, तो सेपरेट चार्जेस तो अलग से आप अंदर पे कर सकते हैं और ओनली कैश पेमेंट। थैंक यू भैया। इधर एटीएम है, टिकट बाहर है। ओके थैंक यू। भाइयों एंट्री कर लिया हम लोगों ने। 150 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट है एंड ओनली कैश, आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। एक प्रॉपर विलेज, सही नाम दिया है साई हेरिटेज विलेज। साईं बाबा की पुरानी शिरडी। भाई इसके अंदर एक्चुअली में आके ना फील हो रहा है, ऐसा दिखा। भाई इसके अंदर एक्चुअली में आके ना फील हो रहा है कि हम रियल ओरिजिनल शिरडी जब था, जब साईं बाबा थे, तब वाले शिरडी के अंदर आ चुके हैं। प्रॉपर ओल्ड गांव जो था, विलेज जो था, उसके अंदर आ चुके हैं। पुरानी वाली फीलिंग आ रही है। इंदर तू, भाई ये कौन है? इंदर जी अरे ये बड़ा हो गया। जो वीडियो बना रहा है। डोंट एंटर इनसाइड, डोंट टच योर साउंड। भाइयों लिटरली नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है रियलिटी में साईं बाबा के दर्शन हो रहे हैं। साईं बाबा समाधि मंदिर से आपके दर्शन होने के बाद ज़रूर आए, एक ऐसा लग रहा है टाइम ट्रैवल कर लिए और साईं बाबा के ज़माने में हम लोग आ चुके हैं। साईं बाबा एग्जैक्टली सामने, इस आर्ट को रिस्पेक्ट करें एंड इसे एंजॉय भी करें। अभी साईं बाबा जो पीछे यहाँ पे साईं बाबा भिक्षा मांगते हुए।
पुराने ज़माने के नाई। भाई हेयर कट की ज़रूरत मुझे भी हुई पड़ी है, और पीछे ही अपने नाई है। लाला जी मूंग दाल कितने? ये भाई कैश नहीं है ना, चलो लाया इससे। भाई ये क्यों हो रही है? इसने क्या किया? ये सुनवाई हो रही है, मेरे को लगता है गांव में सरपंच पंचायत बैठती है ना, वो है। अबे लिखा भी हुआ था। अच्छा ये तो लिखा है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। ग्राम पंचायत कॉर्नर। ओ ग्राम पंचायत कॉर्नर। भाई वो देखो घंटी बजा रहा है, और वो देख रहे हैं साईं बाबा यहाँ पे लोगों की मदद करते हुए। लोहार मुजाहिद तू। ये अब्दुल बाबा जिनका हमने अभी कॉटेज देख के आए ना वहाँ पे चौड़ी के सामने। भाई ये मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हो। समाधि स्थान। अच्छा अरे ये समाधि स्थान है। हाँ रियल वाला। हाँ नहीं रियल वाला नहीं, मतलब ये लोग ने वो किया है बट उसका डिपिक्ट करके दिखाया है। इधर रियल है, इसके लिए बाकी चीजें करते। भाई अभी कहाँ से जाना है? भाई पर्सनली अगर कहूँ तो बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है। एंड एकदम ऐसा लग रहा है टाइम ट्रेवल करके पुराने ज़माने में आ गए, शिरडी बाबा के ज़माने के अंदर आ गए। एंड वो एक फीलिंग आ रही है कि जैसे साईं बाबा हमारे सामने ही है। जिस तरीके से वो माहौल बनाया गया है, वर्थ इट है। मैं बोलूँगा ज़रूर आइए। 150 रुपये मत गिनना भाई, वर्थ इट है आने के लिए। ये देखो फ़ोटो लेना है क्या? पीछे देख तेरे। भाइयों ये गार्डन एरिया है। दोस्तों अभी साई हेरिटेज विलेज देखा है, एंड यहाँ पे ट्रेन एंड रोपवे का एक ऊपर से एरियल व्यू आता है, वो भी आप कर सकते हैं। बट हम लोग नहीं कर रहे, हमें मूड मैं बोलूँ तो अगर नहीं है भाई वो क्या ही करेंगे। अगर कोई अच्छा झूला हो, हम लोग मतलब समझ लो अभी वो बच्चों के लिए ठीक है, फैमिली अगर आती ठीक है, हमें करने का मूड नहीं है। इसलिए वो छोटी सी एक ट्रेन है और एक रोपवे जिस पे यही आपको विलेज दिखाया जाता है, तो वो हमने नहीं किया बट आप कर सकते हैं। 50 रुपीज़ उसका चार्ज होता है। आपको ये दिख रहा होगा जो ये पटरी है, ये ट्रेन है, टॉय ट्रेन जैसा है, वो जाती है। और वो जो केबल दिख रही है आपको, वो रोपवे है जो आपको वहाँ यहाँ पीछे से लेके एंट्री गेट और फिर रिटर्न लेके आती है। यहाँ पे अभी जस्ट मैजिक शो हो रहा था, यहाँ पे बच्चों के लिए आप लोग अगर करें एंटरटेनमेंट के लिए तो वो अच्छा है। ये कठपुतली शो हो रहा था अभी, बच्चों के लिए आप कह सकते हो, वैसी जगह है। एंड पीछे दिल है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। एंड अभी आपको करवाते हैं जंगल सफारी। जंगल सफारी में खतरनाक जानवर है। भाइयों जंगल सफारी से मुझे याद आया कि मुंबई में आप सब लोग को पता होगा, मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है बायकला।
बाइकला रानी बाग ज़ू है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो और चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट्स में लिखे बाइकला रानी बाग गो इंद्रजीत, तो मैं आप लोगों के लिए जाऊँगा। भाई वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए और बता दीजिए कि इंद्रजीत सिंह कौन है। और आप लोग भाई, हे महाकाल आपके ऊपर, हे शिरडी साईं बाबा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे कि वीडियो को लाइक कर दें। कमॉन, तकेसिस कास्टल देखा है कि नहीं? फटाफट चल। अबे देखा है, पर भाई मेरा वजन भी है 100 किलो। तो क्या हुआ? अब ऐसा लग रहा है भाई ये टूट ही जाएगा। मन तो कर रहा है इससे भागूं, बट ये लग नहीं रहा है कि मेरा वजन संभाल पाएगा। संभाल लेगा, संभाल लेगा। बस तेरे में भागने की हिम्मत होनी चाहिए। भागने की हिम्मत है, पर औजार सही है कि नहीं वो नहीं मालूम भाई। कुछ नहीं, जा। फियर फैक्टर में लोग करते हैं भाई, कुछ जा। होते हैं ये करने के लिए, ये करने के लिए। भाई मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, समझा क्या? इस पे शॉप भी लगा देते ना तो भी भाई हंसते हंसते आता। सिर्फ अपनी जान का खतरा लग रहा था कि भाई वो इतना कमजोर है टूट ना जाए। अबे इसका खतरों का खिलाड़ी भाई मेरे को लो। भाई गणेश भाई भी करने जा रहे हैं अपना खतरों के खिलाड़ी। ले टूट जाएगा, कमजोर है ना बहुत भाई। ऊपर से मैं बैग भी अपना 50 किलो का तो बैग है ही है, इसलिए मेरे को लग रहा था अपना 100 किलो वजन और 50 किलो बैग का तो भाई लग रहा था टूट ही ना जाए कहीं। लाओ मेरा 1 करोड़। भाई खतरों के खिलाड़ी। ये भी टूट जाएगा भाई। भाई इस पे तो मत बैठना, ये तो गारंटीड टूटेगा भाई वो गारंटीड टूटेगा। ये सब बच्चों की चीजें है, बड़े बच्चों की नहीं है। ये भाई तेरे को ही लगेगा वो। मैं तो उधर भाग लूंगा, तू भाग ले। ज्यादा फास्ट करोगे तो आ जाएंगे 500 रुपये। भाई तोड़ दिया, बोलेगा 500 रुपये दो। भाई अभी हमने ना यहाँ पे देखा कि ये क्या है, ये रास्ता तो कहीं ऊपर लेके जा रहा है और ऊपर दिख रहा होगा आपको ये रस्सी। ये रस्सी हमें बहुत फैसिनेट की कि भाई ये रस्सी कहाँ जा रही है। फिर पता चला ये भी एक झूला है, रोपवे है। और भाई हमने सोचा कि इसके ऊपर चढ़ेंगे, बट जैसे ही चढ़ने का विचार हमने किया, जैसे इस पर बैठने का विचार हमने किया, तो भाई ये देखो बिलो 15 ईयर्स। भाई हम लग रहा है ऐसा चीज़ें तोड़ के ही जाएंगे यहाँ की। एंड ये सोवेनियर शॉप, यहाँ से आपको कुछ परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं। तो भाइयों ये जर्नी को मैंने कंप्लीट किया अपने भाई गणेश भाई के साथ में, जो मेरा पार्टनर था इस ट्रिप के अंदर। हम लोग बाइक से आए थे एंड हमने पूरा रास्ता यहाँ पे कंप्लीट किया, दर्शन अच्छे से किए एंड अभी वो घर पे वापस जा रहे हैं। तो गणेश भाई आपको कुछ कहना है? यही लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको मज़ा आया कि नहीं आया? आपको दर्शन कैसे हुए? दर्शन कैसे लगे? बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और मैं तो बोलूँगा जितने साइट्स दिखा रहे सारे जगह घूमना हो, मज़ा आएगा। 2 दिन का हम लोग ने प्लान किया था, 1 दिन आए थे, रात रुके दर्शन करके एंड अभी नेक्स्ट डे अब हम लोग वापस मुंबई जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा कि साईं बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करें कि आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वीडियो के बारे में एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा व्लॉग, जिसमें मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको शिरडी साईं बाबा समाधि मंदिर के दर्शन करवाए एंड यहाँ का लोकल एरिया आपको घुमाया, आपको छोटी से छोटी चीज़ जो आपको शायद नहीं पता होगी, जो आपको मेरे वीडियो के थ्रू पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें।